लाइब्रेरी में घंटों-घंटों रगड़ने के बाद आपकी मेहनत के अनुसार आपके अंक नहीं आते, या आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप जो भी पढ़ते हो वो लगातार भूलते चले जाते। तो चलिए ऐसी ही मज़ेदार कहानी है, और इसको पढ़ने मतलब देखने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए सेशन। देखिए, ये जो आज की जो कहानी है ये बहुत ही दिलचस्प है, और आपके दिल को ना छू जाए तब कमेंट करके बताना कि आपके दिल को छुई है कहानी या नहीं छुई। आप भी लाइब्रेरी में घंटों-घंटों रगड़ने के बाद आपकी मेहनत के अनुसार आपके अंक नहीं आते, या आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप जो भी पढ़ते हो वो लगातार भूलते चले जाते। तो चलिए ऐसी ही मज़ेदार कहानी है, और इसको पढ़ने मतलब देखने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है? पढ़ाई में टॉपर बनने का जो सीक्रेट सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है? इसको आपको अपने जीवन में ज़रूर लेकर के आना है। तो कहानी है शैक्षणिक सफलता की उड़ान के बारे में, 5 रणनीतियाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो जुड़िए हमारे साथ। यह कहानी है आर्यन की। आर्यन बहुत ही मेहनती और होनहार छात्र था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह बहुत निराश था। वह रात-रात भर जग कर किताबों को रटता था, फिर भी परीक्षा में उसके अंक उसकी मेहनत के अनुसार नहीं आते। उसे लगने लगा था शायद उसमें ही कहीं कमी। आर्यन एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उदास बैठा था। तभी कॉलेज के सबसे अनुभवी और उसके चहेते प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा बहार डॉक्टर वर्मा ने आर्यन की मेज पर किताबों का अंबार और उसकी आंखों में थकान देखी। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन से पूछा, आर्यन क्या बात है, इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा। आर्यन ने भारी मन से अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर वर्मा मुस्कुराए और बोले, आर्यन, यदि आप बिना धार लगे कुल्हाड़ी से दिन भर पेड़ काटोगे तो पेड़ नहीं कटेंगे, सिर्फ तुम्हारी ताकत बर्बाद होगी। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है तुम्हारी रणनीति। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया और उसे शिक्षण सफलता के 5 सुनहरे नियम बताए, जिन्होंने आर्यन की जिंदगी बदल। तो कौन कौन से वो 5 नियम हैं, पेन उठाइएगा और नोट करते रहिए। पहला पॉइंट, पैसिव रीडिंग नहीं, एक्टिव लर्निंग। दूसरा पॉइंट, पोमोडोरो तकनीक और समय प्रबंधन। तीसरा पॉइंट, स्पेस रिपीटिशन, भूलने की बीमारी का इलाज। चौथा पॉइंट, लक्ष्य निर्धारित करो। पांचवा पॉइंट, समय से नींद लो, नींद बर्बाद नहीं करनी। तो आइए अब इन पांचों पॉइंटों पर विस्तार से व्याख्या करते हैं, यानी कि विस्तार से प्रकाश डालते हैं। पहला पॉइंट, पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या है? डॉक्टर वर्मा ने बताया, तुम सिर्फ पढ़ते हो, पढ़ने के बाद क्या करते हो, जो आप पढ़ते हो उसको हाईलाइटर से रंगते। तो ये क्या है, ये पैसिव रीडिंग। आपको पैसिव रीडिंग नहीं करनी, आपको क्या करना, आपको एक्टिव लर्निंग करनी। असली पढ़ाई तब होती है जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो। उन्होंने आर्यन को फाइनमैन तकनीक सिखाई। ये फाइनमैन तकनीक क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दो, यानी कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको बंद कर दो, और ऐसे जोर जोर से समझाओ जैसे कि आप 10 साल के छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। और जहां पर आप अटके समझ लो वही आपकी कमजोरी है, और फिर आपको वो दोबारा पढ़ना। क्या पढ़ना है, आपको दोबारा से पढ़ना। दूसरा पॉइंट, पोमोडोरो तकनीक, समय प्रबंधन। इस पर जरा ध्यान दीजिए। आर्यन की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वह 4 से 5-5 घंटे लगातार पढ़ता, जिससे कि उसका दिमाग थक जाता। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को 50-10 का नियम समझाया। अब ये 50-10 का नियम क्या है, इसको समझिए सर। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को बताया कि सिर्फ आपको 50 मिनट पढ़ना है, और 50 मिनट को पढ़ने के बाद 10 मिनट आपको रेस्ट करना है। अब रेस्ट में ये तो नहीं है कि आप स्क्रॉल करते जाइएगा, रील देखते जाइएगा, मोबाइल नहीं देखना। आपको क्या काम करना है, उस 10 मिनट में कोई ब्रेक ले लेना है, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट, स्पेड रिपीटिशन, भूलने की बीमारी का इलाज। हमारा दिमाग भूलने के लिए ही बना है। आर्यन को समझाया, यदि आप आज कोई टॉपिक पढ़ते हो और उससे परीक्षा से सीधा 1 दिन पहले यदि आप उसको पढ़ते हो, तो आपने जो पहले पढ़ा था उसका लगभग आप 80% भूल चुके होते। अब आपको ऐसा नहीं करना। उन्होंने आर्यन को नियमित दोहराव का तरीका बताया। अब ये नियमित दोहराव का तरीका क्या है? मान लीजिए जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसको 1 दिन बाद फिर पढ़ी, फिर 3 दिन बाद पढ़ी, 1 हफ्ते बाद पढ़ी, फिर 1 महीने बाद
पढ़िए, जिससे आपकी जानकारी जो आपने पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। पॉइंट नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करो, स्मार्ट गोल बनो। आर्यन हमेशा सोचता था आज उसे बहुत कम पढ़ाई करनी है, ये जो तरीका है ये बहुत गलत था, या आज बहुत ज्यादा पढ़ना है, ये भी बहुत गलत तरीका है। आर्यन को समझाया गया, डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को समझाया, तुम्हारा लक्ष्य है स्पष्ट और आपने योग्य होना चाहिए। निर्धारित करो कि आज शाम के 5 बजे तक मुझे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल करने। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो कोई भी टाल मटोल नहीं होती। फिर नंबर 5, नींद और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। आर्यन क्या करता था? आर्यन अपनी नींद को बर्बाद कर रहा था। डॉक्टर वर्मा ने उसको बहुत सख्ती के साथ समझाया, जब आप दिन भर में कोई टॉपिक पढ़ते हो या जितना भी आप पढ़ते हो तो सोते समय हमारा दिमाग क्या करता है, उस दिन भर की पढ़ाई को मेमोरी में सेव करना चालू कर देता है। नहीं, तुम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग एक भरे हुए कंप्यूटर की तरह हैंग होने लगेगा। अच्छा खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद, यही आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। बातों को आर्यन ने इन बातों को गहराई से समझा और अपनी दिनचर्या को बदल दिया। शुरुआत में यह तरीका उसे थोड़ा अजीब लगा, 50 मिनट के बाद ब्रेक लेने को मन नहीं करता था। लेकिन उसने क्या काम करा, उसने अनुशासन बनाया और अपनी दिनचर्या बदल। उसने रात को जगना बंद कर दिया। अब वह कम घंटे पढ़ता था लेकिन उसका फोकस 100% रहता। वह रटने की बजाय कंसेप्ट को समझने और दूसरे को समझाने लगा। 5 महीने के बाद फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट आता। उसने कॉलेज टॉप नहीं किया बल्कि यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों में अपनी जगह बनाई। जब वह अपना रिजल्ट लेकर के डॉक्टर वर्मा के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर लेकिन इस बार यह खुशी और आत्मविश्वास के आंसू थे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? मेहनत दिशाहीन नहीं होनी चाहिए कि आप गधे की तरह मेहनत करो। गधे की तरह मेहनत करने से बेहतर है कि आप स्मार्ट पढ़ाई करो, यानी कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है कि आपने एकाग्रता से कितना पढ़ा। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। बिना दोहराव के पढ़ाई करना एक ऐसे मटके में पानी भरने के समान है जिसके तली में एक छिद्र हो। इधर से पढ़ते चले जाओगे, इधर से निकलते चले जाए। सेहत सर्वोपरि है। एक स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग निवास करता है। अपनी नींद और मानसिक शक्ति को कभी कम ना करें। यह कहानी आपको कैसे लगी? आप इस कहानी को अपनी दिनचर्या में अप्लाई करो और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। तो ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।